चलिए अगली खबर, जहां पर 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर आ रही बस बैतूल से रास्ते में बस में आग लग गई और जलती बस से कूदकर ड्राइवर और कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। हालांकि आग से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी कर्मचारी और मतदान सामग्री सुरक्षित है। सूचना मिलने पर अधिकारी, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यह हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के बिस्नूर और पौनी गोला के बीच हुआ। ये तस्वीर जली हुई बस की, जिसमें बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, पर सामग्री को और कर्मचारियों को, ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैतूल से हमारे साथ विनोद जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। बैतूल से हमारे संवाददाता, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम। विनोद, जिस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक आग का गोला बन गई है बस, और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, पूरी तरह से खाक हो गई है ये बस। और बड़ी बात तो ये है कि जो चुनाव था, चुनाव की सामग्री लेके लौट रहे थे लोग, ना ही चुनाव सामग्री को कितना नुकसान पहुंचा है, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है, जानकारी ये मिल रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पर फिर भी क्या हालात है वहां के? मैम, बताया जा रहा है कि बस के गियर बॉक्स में चिंगारियां उठी, जिसके बाद देखते देखते सारी बस आग की चपेट में आ गई। और आग देखते ही जो मतदान कर्मी थे, 6 मतदान कर्मियों ने बस की कांच को तोड़कर बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं बस में रखी 6 ईवीएम मशीन में से 3 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई है। तो अब क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब 3 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई है, निश्चित रूप से उसके अंदर मतदान किया गया है, मतदान जो है अब क्या पुनः करवाया जाएगा? किस तरह का प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है? क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से ईवीएम का जलकर खाक हो जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है? क्या पुनः बैतूल सीट पर, वैसे भी बैतूल सीट पर चुनाव पहले दूसरे चरण में होना था, जो कि नहीं हो पाया, फिर तीसरे चरण में हुआ, अब तीसरे चरण में भी बैतूल से आ रही बस में आग लग गई, ईवीएम जल गई। ये जिस तरह से ये जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है बैतूल सीट पर, एक बार और एक हादसा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या कहा है कलेक्टर ने? कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन के नुकसान होने की जानकारी भिजवा दी है। जो भी निर्देश चुनाव आयोग से मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब कलेक्टर, आपका कहना है कि कलेक्टर ने चुनाव आयोग को ये जानकारी बता दी है कि जी कि ईवीएम मशीन जल गई है, और अब जिस तरह से चुनाव आयोग का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। जी मैडम। विनोद, जिस तरह से ये बस पूरी तरीके से, जो आप कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो भी हुआ है, कितने बजे ये पूरा हुआ, जो कि हादसा हुआ है? बताया जा रहा है साईखेड़ा थाना क्षेत्र के बिस्नूर और पौनी गोला के बीच ये हुआ है। कितनी दूर है ये बैतूल से? ये बैतूल से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। साईखेड़ा क्षेत्र के जो 6 मतदान केंद्र है, वहाँ की मतदान सामग्री लेकर देर रात करीब 11:30 बजे ये बस वापस लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और कितने लोग इसमें सवार थे विनोद? इसमें ड्राइवर सहित 6 मतदान दल उपस्थित था। ड्राइवर सहित 6 मतदान दल जी। क्या मौजूदा हालात क्या है? वे सभी कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, सुरक्षित हैं? घटना के बाद दूसरी बस घटनास्थल पर भेजी गई। ईवीएम मशीन और कर्मचारी को सुरक्षित बैतूल लाया गया। चलिए विनोद, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें आपको, सीधी तस्वीरें भी बता रहे हैं आपको बैतूल से, मतदान दल और ड्राइवर ने जबकि कूदकर बस से जान बचा ली है, और आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इसमें जो ईवीएम मशीनें, मतदान केंद्र की चीजें रखी हुई थी, वो भी कुछ को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कुछ जलकर खाक हो गई हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि जो ईवीएम जिनको नुकसान पहुंचा है, किस तरह से कलेक्टर ने, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, कि चुनाव आयोग को ये मैसेज कर दिया है कि जिस तरह से ये 3 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि बैतूल सीट पर इस विधानसभा क्षेत्र में और इस लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से फिर से चुनाव होता है या नहीं होता है। आगे जानकारी मिलेगी, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करते हैं।